Hello students, good morning to all. In previous lectures we learn about the foods we eat, chapter 6 foods we eat. Okay? उसमें हमने विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ा था। विपुल क्या खाता है जो दूसरे घर के मेंबर्स नहीं खा पाते थे। उसकी दादी को कैसा खाना चाहिए था, फिर उसकी बहन को कैसा खाना चाहिए था, है ना। तो ये सब के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। कुछ बच्चे थे जो डिस्कस कर रहे थे, वो उसने ये खाया, उसने ये खाया, किसी ने इडली खाई थी, किसी ने दाबेली खाई थी, राइट। फिर हमने कुछ बच्चों के बारे में डिस्कस किया। स्टेट वाइज उन लोगों का फूड अलग अलग था, उनकी चॉइसेस अलग अलग थी, उनकी डिशेज अलग अलग थी। ओके, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज हमारी वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग। ओके, तो वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है लंगर। फर्स्ट वर्ड इज अ लंगर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लंगर? सो अ कॉमन किचन और कैंटीन in Sikh religion where food is served in Gurudwara, right? What is the meaning of langar? तो ये एक बड़ा सा किचन होता है, उनका कॉमन किचन होता है, राइट। वहाँ पे बहुत बड़ा किचन होता है। और कैंटीन वो किन लोगों की होती है, लेकिन वो सिख रिलीजियन, कौन से रिलीजियंस के लोग लंगर में जाते हैं, तो ओनली सिख रिलीजियंस। ओके, वेयर फूड इज सर्व इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के अंदर एक बहुत बड़ा किचन होता है, उसमें सभी का खाना बनाया जाता है, और फिर जो सिख लोग होते हैं उन सबका खाना बनाया जाता है, और वहाँ पे गुरुद्वारा में उन लोगों को सर्व किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द लंगर। सेकेंड वर्ड इज अ सोक। Second word is a soak, S-O-A-K-E-D. So soak means extremely wet, extremely wet. जो विपुल की दादी की जो चपाती थी, रोटी थी, वो उसकी मम्मा ने किसमें सोक की हुई थी, तो वो दाल में सोक करके रखी थी उन्होंने। तो मीन्स एक्सट्रीमली वेट, वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, वो जो रोटी होती है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। Okay, next is a courtyard. Next is a courtyard. Courtyard means हमने यूनिट में पढ़ा था, an unroofed area that is enclosed by walls or buildings. An unroofed area that is enclosed by walls or buildings. जो walls होती है और buildings होती है, उनके पीछे वाला जो एरिया होता है खुला, उसे क्या बोला जाता है? courtyard. Porridge, ये आपको पता होगा, a dish consisting of oatmeal oblique cereals boiled in water or milk. जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स आप खाते हैं ना, जो सीरियल्स होते हैं वो बॉयल वाटर में, बॉयल वाटर और मिल्क में, वाटर और मिल्क में बॉयल किए हुए होते हैं, उसे पोरिडेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ भुट्टा। ये तो सभी को पता है ना। कॉर्न ऑन द कॉब, कॉर्न ऑन द कॉब। सो भुट्टा इज अ कॉर्न। भुट्टा मीन्स कॉर्न, है ना, जो हम मकई कहते हैं, खाते हैं ना सब मकई। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे भुट्टा भी बोलते हैं, वो जो कॉर्न कहलाता है। नेक्स्ट इज बाजरा। बाजरा इज अ पॉल मिलेट। बाजरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाजरा? जैसे व्हीट होता है, राइस होता है, वैसे ही ग्रेन से बाजरा। ओके, तो उसकी भी रोटी बनाई जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दादी? तो दादी का मतलब क्या होता है, तो ग्रैंड मदर। ओके, इट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट इज अ रैपो। नेक्स्ट इज अ रैपो। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपोर्ट? तो रैपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो रैपोर्ट का मतलब है क्लोज रिलेशनशिप इन विच द पीपल और ग्रुप्स कंसर्न अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग और आइडियाज एंड कम्युनिकेट विद। ओके, क्लोज रिलेशनशिप इन विच द पीपल और ग्रुप्स कंसर्न, जो क्लोज रिलेशंस होते हैं, है ना,
जो डॉटर मॉम होते हैं, ऐसे घर में सभी होते हैं क्लोज रिलेशनशिप, सन और मॉम का भी होता है। तो इस तरह से जो ग्रुप्स कंसर्न अंडरस्टैंड ईच अदर फीलिंग्स और आइडियाज और कम्युनिकेट वेल। एक दूसरे के बारे में उनको फीलिंग्स होती है, राइट, एक दूसरे के लिए उनके लिए फीलिंग्स होती है, वो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं दोनों, वो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, वो अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ सकते हैं, दे अंडरस्टैंड विथ ईच अदर, ओके, एक दूसरे को वो अच्छे से समझ सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ रैपो। नेक्स्ट इज अ टॉलरेंस, नेक्स्ट इज अ टॉलरेंस, the willingness to accept the existence of opinion or behavior that one dislike or disagrees with। टॉलरेंस का मतलब है the willingness to accept the existence of opinion or behavior that one dislike, किसी का बिहेवियर किसी को अच्छा नहीं लगता है, डिसएग्री विथ, कोई हमारे साथ एग्री नहीं होता है। जैसे कि विपुल ने दादी को बोला कि चलो हम स्टेज चढ़ के ऊपर जाते हैं, लेकिन दादी नहीं चढ़ पाती थी, है ना, दादी नहीं चढ़ पाती थी। तो मीन्स किसी को चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हम जो करते हैं वो शायद किसी को नहीं अच्छा लगता, ओके, हम किसी के साथ एग्री नहीं भी होते हैं, कभी कभी सामने वाला भी सही होता है, कभी कभी हम भी सही होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द टॉलरेंस। नेक्स्ट इज इनहिबिशंस, नेक्स्ट इज इनहिबिशंस, so a feeling that prevents you from saying or doing what you want, a feeling that prevents you from saying or doing what you want, जो आप करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो आप कह सकते हो या करके दिखा सकते हो, या करके दिखा सकते हो, saying or doing what you want, जो करना चाहते हो वो आप बोल के करो या करके करो, सो दैट इज कॉल्ड द इनहिबिशंस, वो एक फीलिंग्स होती है, ओके। नेक्स्ट इज अ हैबिट्स, नेक्स्ट इज अ हैबिट्स, हैबिट्स तो आपको बताइएगा सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस, स्पेशली वन दैट इज हार्ड टू गिव अप। हैबिट्स मीन्स सबको ही अलग अलग होती है, ओके, सो अ सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी, जो रेगुलर आप करते हो वो हैबिट कहलाती है, ओके, मीन्स सुबह के आप सभी वॉकिंग करने जाते हो, सो दैट इज कॉल्ड द हैबिट, ये एक हैबिट है कि सुबह उठ के आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, ओके। कोई सुबह उठ के चलो स्टडी करने बैठता है, तो इट्स वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड द हैबिट, कि वो सुबह स्टडी करने बैठता है, ओके। तो कोई भी एक चीज होती है जो आप रेगुलर से करते हो, सो दैट इज कॉल्ड द हैबिट्स, ओके। नेक्स्ट इज अ मामी, मामी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मामी, सभी को पता है, ओके, मामी मीन्स आंटी, आंटी तो हम सभी को बोलते हैं, ओके, लेकिन ये जो है वो मैटरनल अंकल्स वाइफ, मैटरनल अंकल्स वाइफ, मैटरनल मीन्स हमारे जो मम्मी की तरफ से रिलेटिव्स होते हैं, मम्मी की तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं, मीन्स हम बोलते हैं कि मोसाड़, राइट, मम्मी की तरफ से जो मासी मासा मामा होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, तो वो मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं हमारे, ओके। सो मैटरनल अंकल्स वाइफ, मैटरनल अंकल मीन्स कौन हुए वो, तो वो हुए मामा, कौन हुए वो, तो वो हुए मामा, सो उनकी वाइफ कौन हुई, मामी, ओके। तो इस तरह से ये न्यू वर्ड्स हैं, ये आपकी वर्कबुक में दिए गए हैं, ओके। जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं वो वर्ड्स को आपको 5 टाइम्स लिखना है, वर्ड मीनिंग्स आपको 1 टाइम लिखने हैं, ओके। और यूनिट आपको पढ़ना है, उसमें जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करना है, ओके। थैंक यू।